हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको पॉलिनोमियल क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 करवाएंगे। 2.3 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपके डिवीजन जो जिसको हम भाग बोलते हैं वो आपको सिखाएंगे। उसमें रिमाइंडर थ्योरम है स्टूडेंट्स। रिमाइंडर थ्योरम्स के बारे में आपको बताएंगे कि क्या होता है और आपको ये भी बताएंगे कि जो डिवाइड है वो कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, डिवाइड आपने पहले भी किया है और आपको अब भी आता होगा, बट मेरा जो डिवाइड आपको करवाना है वो आज एल्जेब्रिक जो पॉलिनोमियल है उनको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब से पहले आपने जो डिवाइड किया था वो किया था अर्थमेटिक वाली वैल्यू का। आज हम करेंगे बीजगणित का, जिसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, डिवाइड वही है, डिवाइड का मतलब वही होता है और सिर्फ ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में जो डिवाइड है वो डिफरेंट टाइप नहीं है, टाइप वही है। यहाँ पे वेरिएबल आपको मिलेंगे, जो वेरिएबल है स्टूडेंट्स आपका, उस वेरिएबल को हम कैसे डिवाइड करते हैं वो देखेंगे। लाइक आपको मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स डिवाइड के बारे में। अगर आपके पास कोई वैल्यू px, आपके पास वो वैल्यू 12 और gx जो डिवाइड करता है वो आपके पास 5 है। हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 12 को 5 से। आपको आता भी है बट आपको समझाऊंगा। 5 2 पे गया और 10 और 2 बच गया। स्टूडेंट्स, जो गया है वो है आपका क्यूएक्स, क्यूसेट। जो भाग देने लग रहा है डिवाइजर उसको बोलते हैं जीएक्स। जिसको आप भाग करोगे वो होता है आपका पीएक्स और जो लेफ्ट बच गया वो आपका है आरएक्स। आरएक्स रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, पीएक्स को हम लिख सकते हैं जीएक्स इंटू में क्यूएक्स, दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आरएक्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका px बनता है। देखो यहाँ पे 12 है, gx आपका स्टूडेंट्स क्या है 5 और qx आपका 2 और रिमाइंडर है आपका 2। तो 5 2 जा 10 प्लस 2 और 2 12 इक्वल टू 12। ये बात आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है और आपको ये पता भी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट आज जो हम डिवीजन करेंगे, जो रिमाइंडर थ्योरम है, उस रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम आपको बताएंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में उसको कैसे सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, लाइक आपके पास px है बेटा, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 और आपके पास gx भी दे रखा है। gx आपका x प्लस में 2। स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि ये इसको डिवाइड करना है इससे, और डिवाइड पहले हम रिमाइंडर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। px जो आपका है वो लिख लीजिए, वो ये है आपका x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 और gx x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -2। -2 आपको px में रखना है। p -2 का स्क्वायर 10 इंटू में -2 प्लस 16। स्टूडेंट्स, ये 4, ये आपका 10 और ये आपका क्या है यहाँ पे 10 इंटू में 2 -20 स्टूडेंट्स -20 और ये आपका क्या है 16। आप देखेंगे 4 और ये 16 हो जाता है, तो 20 का 60 प्लस और 20 तो दोनों का 0, क्योंकि 20 में से 20 गए तो 0। तो आपने देखा जो आपका RX है रिमाइंडर वो आया 0। इससे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि x प्लस 1 आपके पास कोई इक्वेशन है और x प्लस 1 को इससे डिवाइड कर रहे हैं। x प्लस 1 से इससे डिवाइड ही होता है स्टूडेंट्स, पता लग जाता है। डिवीजन मेथड ना होकर रिमाइंडर थ्योरम से किया है। अगर ये वैल्यू इसके अंदर पुट करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर नहीं होता तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ यहाँ बचता है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको डिवाइड समझाएंगे, इसको डिवाइड कैसे करना है और
आपके पास px को अंदर लेंगे आप x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 और x प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट जो होता है और इसका जो फर्स्ट है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? अगर यहाँ पे 2 होता तो इसके इक्वल आ जाता। तो स्टूडेंट्स, इससे ही पता लगता है कि किससे मल्टीप्लाई करवानी चाहिए, x से। x से करवाएंगे तो x की 2 और 2x हो जाएगा। किस पे गया ये? x पे गया। जैसे जब आपने डिवाइड किया था वो इसी टाइप से किस पे गया? x पे। अर्थमेटिक पे काउंटिंग होती है, यहाँ पे वेरिएबल होते हैं। x के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2 और ये क्या है? 2x। स्टूडेंट्स, जो लाइट टर्म होता है उसके नीचे वैसा लिखा जाता है 2x है तो 2x के नीचे अगर ये 2 होता तो 16 के नीचे लिखा जाता। अब सब्ट्रैक्ट होता है, कट गया, यहाँ पे बच गया 8x और यहाँ पे बच गया 16। अब स्टूडेंट्स ये किस पे जाएगा? यहाँ पे 8x आ रहा था, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? साफ पता है 8 से करेंगे। क्यों? 8 से मल्टीप्लाई करो पूरा का 8 बन जा 8x प्लस 16, 8x प्लस 16 और ये 0। तो इसमें आपको जो रिमाइंडर मिला है वो 0। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है, इसलिए कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ x की 2 प्लस 10x प्लस में 16। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है और फैक्टर कब होता है? जब आपने देखा कि फैक्टर तब होता है जब ये वैल्यूज को डिवाइड करे और कंप्लीट डिवीजन हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए। ये आपने इससे नहीं सीखा है, इससे पहले भी आपने कर चुके हैं। मैंने बोला कि 2 इज फैक्टर ऑफ 12, तो आप 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 12, तो आपको साफ पता है कि 2 है ना, 12 का फैक्टर है। इसी टाइप से ये डिवीजन है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स की। अभी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। इसकी एक्सरसाइज में जो सम है वो भी इस जैसे ही है और आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें कोई अलग बात नहीं है। एक्सरसाइज ओनली प्रैक्टिस के लिए होती है कि आपको क्या किया है और क्या आता है। स्टूडेंट्स, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the remainder. Find the remainder जहां x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है और डिवाइड करना है फर्स्ट पार्ट। अब इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। इसमें लिखा नहीं गया कि इसको डिवीजन मेथड से करना है, किससे करना है। तो आप इसको रिमाइंडर फॉर्म से कर सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आई माइनस 1। आपको ये लेके आनी पड़ेगी जो भी डिवाइड करेगा उससे। उसके बाद px में ये वैल्यू रखनी है। यहाँ पे जो px है आपका है वो -1 और px आपकी x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 -1 इसके अंदर रख दो। 3 इंटू में -1 का स्क्वायर, 3 इंटू में -1 प्लस 1 -1 और ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस 1। बट ये माइनस का 3 नहीं होगा क्योंकि इसका स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल और 0। बस इसका Rx आपको पता लग गया है 0। यही बताना है। इसमें इसका एक पार्ट स्टूडेंट्स पूछ रहा है मुझसे कि सर इसका हमें फोर्थ पार्ट समझाइए। सभी को ही ऐसे करना है, फोर्थ को भी ऐसे करना है, डाउट नहीं होना चाहिए। x प्लस पाई है फोर्थ में और x इक्वल टू माइनस पाई ले लें आप, ले लिया और px ले रख दें। px क्या है कि वही है क्योंकि सभी को इसी से डिवाइड करना है। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे माइनस पाई रखिए बेटा, माइनस पाई का 2 हो जाएगा, 3 माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस पाई हो जाएगा प्लस 1, माइनस पाई का क्यूब माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस में 3 पाई प्लस 1। ये आपका रिमाइंडर आएगा। ऐसे कैसे इसको छोड़ देना है
ये आपका आर एक्स आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका आर एक्स कंप्लीट। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो देखिए आप, उसमें क्वेश्चन बहुत कम है और यूज बहुत होना है इस एक्सरसाइज का। स्टूडेंट्स 2.3 एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से करना है, डिवीजन मेथड आपको अच्छे से करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 10th क्लास में ये आपके आगे जाके फिर मिलेगा और फिर उसमें भी डिवीजन करना है। और आज आपने इसका डिवीजन सीख लिया ना, तो ये नोट कर लेना कि सेकंड जो चैप्टर है वो 10th क्लास में एज इट इज है और आपको पूरे 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आता है। आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। इसका क्या है, इसमें तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की क्यूब, पॉलिनोमियल दे दिया, x की क्यूब पॉलिनोमियल है px है, x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस a, उसको x माइनस a से डिवाइड करना है, यानी इससे इसको डिवाइड करना है। ये आपकी gx है, gx वाली वैल्यू से वैल्यू निकाली जाती है, तो x की वैल्यू a आई, उसको p में रख दो जहां पे पॉलिनोमियल है, रख दिया। a का क्यूब हो गया, a इंटू में a स्क्वायर हो गया, 6a हो गया माइनस a हो गया। स्टूडेंट्स a की क्यूब माइनस में a की क्यूब प्लस 6a में से a सब्ट्रैक्ट करना, ये कैंसिल, 6a में से a गया तो 5a। आपकी क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में ये बताना है कि 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ 3x की क्यूब प्लस 7x, यानी कि पहला वाला जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं। स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मैंने यही बताया था, अगर वो उसका फैक्टर है तो उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे तो 0 आनी चाहिए। तो यही करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, चेक करना है 7 प्लस 3x है ना, वो आपका gx है बेटा, और px आपका दे रखा है इसमें 3x की क्यूब प्लस में 7x, ये वैल्यू इसकी निकालो। 3x 7 उधर ले गए, माइनस का x माइनस 7/3, ये वैल्यू px पे रखो, माइनस 7/3, 3 इंटू में माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू में माइनस 7/3। तो स्टूडेंट्स 3 इसका क्यूब है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी 343 आएगा, अपॉन में 27 आएगा, और ये माइनस के 49 अपॉन में 3 आएंगे। इनका एलसीएम लेके जब निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट्स, वो रिमाइंडर आएगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x की क्यूब प्लस 7x, आपको बताना है, क्योंकि इसको जब कैलकुलेशन करेंगे 0 आने का मतलब ही नहीं है, और 0 नहीं आई तो कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे आती है उसको आप कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन आपको आगे खुद करना है। अब आपको हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से करवा रहे हैं, उनको देखिए। आपके पास मान लो स्टूडेंट्स px कोई भी है, इसको बोल दिया हमने x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 80, और gx आपके पास है x प्लस में 3। स्टूडेंट्स दोनों मेथड से इसको हम करेंगे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं। x की वैल्यू निकाली -3 आया, और उसको px में रखना है, -3 यहाँ पे रख दिया, इसके अंदर रख दो, जहां पे x है ना वहां पे -3 रखना है, तो क्योंकि वैल्यू निकाली है -3 और प्लस 3। स्टूडेंट्स ये 9 हो जाएंगे प्लस के, भी प्लस है और स्क्वायर है प्लस, ये -27 प्लस 80। स्टूडेंट्स 27 माइनस के है, 9 प्लस के है, तो माइनस का 18 और प्लस का 80, ये आपका है 0। यस, x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। स्टूडेंट्स अब हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। पेपर में आपका अगर आता फाइंड द रिमाइंडर तो आप किसी भी से कर सकते हैं, पर डिवीजन मेथड आएगा तो क्या करेंगे, डिवीजन तो करना पड़ेगा। आप इसको डिवीजन मेथड से कीजिए, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 और x प्लस 3 से इसको डिवाइड करना है। x स्क्वायर कब आया, इसके x की मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर और इसका निशान प्लस और 3x और 3x सब्ट्रैक्ट
ये तो कट गया और 9x में से 3x गए तो 6x और प्लस में 18। आप किस पे जाएगा, साफ दिख रहा है 6 पे जाएगा, 6x प्लस का निशान और 6 18 और माइनस और इधर जो 0। इससे भी बात वही आया, रिमाइंडर 0 आया तो बोल सकते हैं वही बात, x plus 3 is factor of x square plus 9x plus 18। बेटा आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट है और आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि हमें डिवाइड कैसे करना है। रिमाइंडर थ्योरम में आपको वैल्यूज x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करना है और जो वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अगर नहीं आता फैक्टर नहीं है। और डिवीजन मेथड में आपको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो ठीक है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। कल फिर हम आपकी एक्सरसाइज 2.4 को लेके आएंगे, उसमें भी डिवीजन मेथड है, आपकी काफी प्रैक्टिस होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस